brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। आरजेडी के दिग्गज नेता आलोक मेहता जी हैं। बिहार विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन जीवेश मिश्रा के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हुई। क्या मामला था सदन के अंदर आखिरी दिन तीखी नोकझोंक? जीवेश मिश्रा जी जैसे सीनियर मेंबर, उन्होंने संविधान के एक सेक्शन का हवाला इस रूप में दिया कि बाबा साहब ने धर्मांतरण पर रोक की बात कही थी। उन्होंने संविधान के अंदर रोक लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन था। एक तो संविधान की भावना के विरुद्ध था, दूसरा है कि गैर संवैधानिक सवाल था। गैर संवैधानिक सवाल था। उस गैर संवैधानिक सवाल पर हम लोगों ने उस पर पहल की कि भाई बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। देश का संविधान ही धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और ये धर्म परिवर्तन, स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाना चाहता है, उस पर रोक लगाना हिटलरशाही की तरफ प्रोसीड करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, उन लोगों को नागवार गुजरा, उन्होंने हल्ला करना शुरू किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार का जवाब था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और यह संविधान परक जवाब था। इसलिए मैंने धन्यवाद दिया माननीय मंत्री जी ना जी। मगर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं वो ध्यानाकर्षण लेकर आए थे इस मामले को लेकर के। इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे एक्सेप्ट हुआ। यह गैर संवैधानिक सवाल था। मैं कह रहा हूं कि कल को कोई सवाल ले आवे कि वोटिंग राइट पर रोक लग जाना चाहिए, क्या यह संविधान या विधानसभा में डिस्कस होने लायक सब्जेक्ट है? यदि है तो मैं मान लूंगा कि यह नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री हो गया। इसलिए उसी तरह की चीज है कि गैर संवैधानिक विषय को सदन में लाना बिल्कुल गलत था। उसी का विरोध है। कुछ दिन पहले जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भी हमारे मुस्लिम हैं बिहार देश में, वो अरब से नहीं आए हैं, वो भारतीय मुस्लिम हैं, वो हिंदू से परिवर्तन होकर के उन लोगों ने मुसलमान धर्म को स्वीकारा है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें अब घर वापसी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ संघ प्रमुख का इस तरीके से बयान कि मुसलमानों को अब वापस हिंदू धर्म में आना चाहिए, दूसरी तरफ उनके जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस तरीके का ध्यानाकर्षण लेकर के आते हैं? देखिए, वो उनका एक तरह से यह एजेंडा पुराना है, देश को बांटने का, तब राज करने का। तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। जनता समझदार इन बातों को समझेगी। होली और रमजान। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा और विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं, जो पलायन है, ये समस्याएं उनसे महत्वपूर्ण है कि उससे कम महत्वपूर्ण है, ये बता दिया जाए। मैं समझता हूं मेरी नजर में उन चीजों से काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं जो संवैधानिक हैं और इसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, बजाय उन चीजों को। वो बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, धर्म का मामला व्यक्तिगत आस्था का मामला है, व्यक्तिगत सोच का मामला है और इसमें किसी सरकार को, संविधान को इसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये हमारी राय है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र राष्ट्र का संविधान इसको इजाजत नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आरजेडी के दिग्गज नेता आलोक मेहता थे और उनकी आज तीखी नोकझोंक हुई बीजेपी के विधायकों के साथ, खासकर जीवेश मिश्रा के साथ। दरअसल बीजेपी के कई विधायक ध्यानाकर्षण लेकर के आए कि धर्म परिवर्तन पर जो है रोक लगनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। हालांकि जिसको सरकार ने पूरी तरीके से, या फिर यूं कहें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खारिज किया। वही इस मामले पर आलोक मेहता और बीजेपी के विधायकों के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक क्यों हुई थी वजह हम जानने की कोशिश कर रहे थे। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।